अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, मेरा नाम राना मोहम्मद अरसलान वीद और आज हमारा जो टॉपिक है रिमोट सेंसिंग के ऊपर है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जीआईएस डाटा मॉडल जो है हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम रिमोट सेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम ज़मीन से हासिल कर रहे हैं, हमें बारिश मिल रही है, ये नेचुरली जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये हम उन रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे आज कुछ। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होता है कि हमारी क्रॉप्स होती है, हमारी मौसमी फसलें होती हैं। हमने ये क्या करना है, इनका डाटा जो भी है हमने सारा कलेक्ट करके इनको मेंटेन करके एनालाइज करके हमने अपने जीआईएस को देना है, ताकि हमारा जो है फसलों का डाटा उधर सेफ हो सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि फसलों कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इन बीमारियों को हमने कैसे खत्म करना है, ताकि हमारी जो फसलें हैं वो ज्यादा आउटपुट हमें प्रोवाइड कर सके। तो फार्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि हम मॉनिटर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शंस, मैनेज लाइव स्टॉक, ये हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमने क्या करना जी, हमारा डिसीजन ताकि ठीक हो सके, हम प्लानिंग अच्छी कर सकें। मोबाइल वर्क एंड कनेक्टिविटी यानी कि हम मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट होकर अपने डिजिटली हम अपने जो सिस्टम है उनको अच्छा कर सके, पुराने तरीक़ों को छोड़कर नए तरीके अपनाएं, ताकि हमारी आउटपुट अच्छी आ सके और हमारी फसलें भी हेल्दी हों। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमारे पास रीजनरेटिव से मुराद है कि हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप एंड मोनीटर सॉइल हेल्थ, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैनेज लाइफ स्टॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। प्लान एंड मैनेज कवर क्रॉप के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये सब इसके अंदर है। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर काम कैसे करें, पब्लिक एंड प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे जो है ना, इनको हम मिलकर एक जगह पे प्लेटफॉर्म में जमा करेंगे, ताकि जो हमारी फूड की जो किल्लत है उसको दूर कर सके, हम डेवलपमेंट कर सके, ताकि हमारी जो फूड के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा फॉरेस्ट का। आप सबको पता है कि फॉरेस्ट जंगलात हमारे लिए कितने ज़रूरी है। जंगलात नहीं होंगे तो इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा पौधे लगाने चाहिए। तो जंगलात को काटा जा रहा है, बेदर्दी से काटा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमें जगह चाहिए, हमें रहने की जगह चाहिए। यहाँ इसी की वजह से जंगलात कम हो रहे हैं, जानवर कम हो रहे हैं। वही जानवर जो हमारे लाइफ साइकिल को बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उन्हीं को ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें जंगलात लगाने चाहिए। हमारे लिए जो परिंदे वगैरह होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे लिए शहद की मक्खी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से कई फूल खिलते हैं, कई पौधे उगते हैं। तो ये हमने इसको सोचना पड़ेगा। प्लानिंग एंड डाटा कलेक्शन, हम इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे। प्लानिंग करेंगे, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ताकि हमारे जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर हम कैसे काम करें, उसको हम कैसे ग्रोथ कर सके, क्या क्या हम डेवलपमेंट्स लाएं ताकि वो हमारी ग्रोथ अच्छी हो। फॉरेस्ट मैनेज ऑपरेशन के अंदर यह आ सकता है कि हम डे टू डे अपना जो डाटा है उसको अपडेट करेंगे, ताकि डेली हमारा अपडेशन रहे। हम इसके अंदर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीआईएस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, द बैलेंस इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा फॉरेस्ट इंटरफेस मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो है ना प्रैक्टिस टू मैनेज, यहाँ पे मैनेज करते हैं फॉरेस्ट इन अ वे दैट रिड्यूस द रिस्क, रिड्यूस करता है रिस्क को, रिड्यूस करता है ये। फिर हमारे जो कम्युनिकेटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी इसके अंदर काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्यूचर ट्रेंड एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर काम आ सकता है। जीआईएस टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग एंड न्यू एप्लीकेशंस फॉर जीआईएस इन फॉरेस्ट्री आर बीइंग डेवलपमेंट ऑल द टाइम। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ये इस तरह। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है माइनिंग। माइनिंग जैसा कि आपको पता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम ज़मीन से निकालते हैं उसे माइनिंग करके निकालते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, तो उसके लिए माइनिंग की जाती है। एक्सप्लोरेशन, हमें जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे है, हमें वहाँ से ताकि हम उन्हें निकाल सके। ऑपरेशंस हम क्या कर इसके अंदर आ जाता है जी, ये इज यूज टू माइनिंग ऑपरेशंस टू प्लान मैनेज एंड मोनिटर माइनिंग एक्टिविटीज। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, यानी कि हम माइनिंग कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल का ख्याल रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो सके और उस जगह पे दोबारा से प्लांटेशन की जा सके। लॉजिस्टिक्स के ऊपर अब बात आ जाएगी। लॉजिस्टिक क्या है, जीआईएस इज यूज्ड इन माइनिंग टू मैनेज द लॉजिस्टिक एंड transportations minerals and other materials to and from mine site।
यहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का आपको सबको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ है पेट्रोलियम। हम कार यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, हम मोटरसाइकिल में, हमारी बसें हैं, फिर हम लोग अपने जहाज़ों में डालते हैं, हम बहुत सी फैक्ट्रियां हैं उनसे मशीनें चला रहे होते हैं, तो ये पेट्रोलियम की वजह से चल रही होती है। तो ये सब कुछ इसके अंदर, तो पेट्रोल भी ज़मीन से ही निकलता है, पेट्रोलियम वगैरह। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के अंदर क्या आ जाता है जी, अपस्ट्रीम आ जाता है। अपस्ट्रीम के अंदर क्या, GIS इज यूज्ड इन द अपस्ट्रीम सेक्टर्स ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सपोर्ट एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास आ जाता है जी मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम क्या करता है, GIS इज यूज्ड इन द मिड स्ट्रीम सेक्टर ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या करता है, GIS इज यूज्ड इन डाउन स्ट्रीम सेक्टर ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सपोर्ट द रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जी रीन्यूएबल एनर्जी से मुराद है कि हम कौन सी ऐसी एनर्जी है जो रीन्यूएबल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सूरज की एक एनर्जी है, तो हम क्या करें, उसको हम दोबारा इस्तेमाल करें एज द इलेक्ट्रिसिटी, सोलर की मदद से। हमारे पास हवा चल रही है, एक एनर्जी, एक ताकत चल रही है, तो हम क्या है कि हमने विंड प्लांट्स लगाए जिससे हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है, हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर है पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग एंड GIS टेक्नोलॉजी इज कीपिंग फेज, यानी कि उसकी रफ्तार है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर काम होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है पाइपलाइन। पाइपलाइन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाए हुए हैं। तो ये जो पाइपलाइन है, ये किस लिए बिछाए जाते हैं कि हमें गैस की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है, कोई लिक्विड हमें ट्रांसफ़र करना होता है, ये हम इसलिए बिछाते हैं। सबसे इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाता है जी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्लानिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि रिमोट सिलेक्शन हो सकती है, इन्वायरमेंटल के ऊपर पब्लिक इंगेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। डिज़ाइन के ऊपर हम इसका जी डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सही रास्तों पर वो जो भी चीज़ आ रही है उसको लाने और ले जाने में कोई मसला ना हो। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर हम जी कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसका ध्यान रखेंगे, और लोकली जो कंस्ट्रक्टेड बंदे हैं उनसे काम ले सकते हैं। असिस्ट मैनेजमेंट। असिस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाती है, प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग पाइपलाइन असिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल होता है पाइपलाइन का, उसको हम असिस्ट कर सके। असिस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये होता है। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, GIS टेक्नोलॉजी इनेबल पाइपलाइन ऑपरेटर्स टू practically identify and address potential integrity issue, minimizing the risk of pipeline failures and associated environmental impact। ये इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। ऑपरेशंस के अंदर ये आ जाता है GIS टेक्नोलॉजी empower pipeline operators to make informed decision, streamline processes and effectively respond to operational चैलेंजेस के ऊपर हम यहाँ इस पे काम कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रीन्यूएबल। जैसा कि मैंने आपको कहा, सोलर और विंड एनर्जी, प्लानिंग एंड असेसमेंट आ जाती है। सबसे पहले हम प्लान करेंगे, हम कैसे काम करेंगे। अब जैसे कि अगर आपने सोलर के ऊपर अपने घर में सोलर लगाना, तो आप प्लान करेंगे, भाई मुझे ये सोलर चाहिए, मुझे ये बैटरी चाहिए, ये वोल्टेज की होनी चाहिए, ताकि मेरा पूरा घर सोलर पे चल सके। अगर मैं एक सोलर की प्लेट लगाऊंगा तो मेरे इतना इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, इतने पंखे और इतने बल्ब चलेंगे। ये सब हम क्या प्लानिंग और सब कुछ चेक करके जाते होते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम उसको ऊपर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सब उसके अंदर आ जाता है। कि हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर कैसे काम करेंगे, सिस्टम मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेंगे, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। पॉलिसी एंड कंप्लेंट्स, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोवाइड अ पावरफुल टूल ऑफ असेसिंग पोटेंशियल्स, इम्पैक्ट ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड इंश्योर एडहेरेंस टू रेगुलेशंस। इसके अंदर हम काम करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर वही बात आ जाएगी जी, जो भी हमारे पास इंडस्ट्री है, जैसे रीन्यूएबल की इंडस्ट्री है, ये जो भी ले लें, उसके अंदर क्या हो रहा है, डेली रफ्तार बहुत तेज़ है डेवलपमेंट की, इनोवेशंस की बहुत ज़्यादा तादाद है। आज का लेक्चर यहीं तक था, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।